इस दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जो कि ये इमारत फैला हुआ है 2717 फीट ऊंचा और 143 फ्लोर है इसमें। और इसकी बात इन्हीं के मुंह से बुर्ज जान। खलीफा इसलिए खास है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है और हम यहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए इस विशाल अद्भुत इमारत को अंदर से बाहर देखने की संभावना लाने के लिए हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि हम इस प्रकार की इमारत में हैं। तो ये वास्तव में है, मुझे लगता है कि उपयोगकर्ता के लिए सड़क दृश्य के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम होने का ये अद्भुत अनुभव प्राप्त करना बहुत बड़ा होगा। अरबी देश इंडोर और आउटडोर को जोड़ता है। ट्रेकर एक नया उपकरण है जिसे गूगल ने लगभग 1 वर्ष पहले बनाया था। ये एक बैकपैक है और ये आपको उन सभी स्थानों पर जाने की अनुमति देता है जहां आप जाना चाहते हैं, जैसे पहाड़ी रास्ते, संकरे रास्ते, हर जगह जहां कोई अन्य उपकरण फिट नहीं हो सकता। तो ये बहुत अद्भुत है। पूरी बिल्डिंग को कब्जे में लेने में करीब 3 दिन लगेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में अपने शुरुआती दिनों से दुबई वास्तव में एक वैश्विक शहर में बदल गया है। अरब की खाड़ी से पुनः प्राप्त भूमि पर बने विशाल पाम जुमरा से लेकर 7 सितारा तक बुर्ज अल अरब होटल और मेगा ऊंचा बुर्ज खलीफा अमीरात अब दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली निर्माण परियोजनाओं का पर्याय बन गया है। लेकिन शहर की नवीनतम योजना की महत्वाकांक्षा, पैमाना और चरमता सचमुच इंजीनियरिंग और निर्माण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दुबई क्रीक हार्बर एक विशाल आवासीय, खुदरा और मनोरंजन विकास है जो मौजूदा डाउनटाउन दुबई जिले को टक्कर देने के लिए तैयार है। सैंटियागो कैलायरावा द्वारा इस नए गंतव्य के केंद्र में खड़ा होने के लिए डिजाइन किया गया दुबई क्रीक टावर 1.3 किलोमीटर से अधिक ऊंचा हो जाएगा और मानव जाति द्वारा अब तक निर्मित सबसे ऊंची संरचना बन जाएगा। एक लिली के समान और एक पारंपरिक अरब मीनार से प्रेरणा लेते हुए टावर में एक साधारण शाफ्ट शामिल होगा जिसके शीर्ष पर एक अंडाकार बल्ब संरचना होगी जिसमें प्रसारण और दूरसंचार बुनियादी ढांचे के साथ साथ अवलोकन डेक और रेस्तरां होंगे। इसके अलावा टावर को नीचे एक व्यापक नए प्लाजा से ऊपर तक पहुंचने वाली स्टील केबलों की एक श्रृंखला द्वारा स्थिर किया जाएगा। एक ऐसी योजना का निर्माण करना जो पहले बनी किसी भी संरचना से अधिक ऊंची हो और ऐसे चरम जलवायु में आसान नहीं है। $1 बिलियन परियोजना पर काम पहली बार अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ, जिसमें 170,000 क्यूबिक मीटर से अधिक मिट्टी की खुदाई की गई थी। यहां से योजना की नींव बनाई गई, जिसमें 145 ढेर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक 75 मीटर की गहराई तक फैला हुआ था। अकेले इस प्रक्रिया में 15,000 टन से अधिक स्टील और 211,000 टन से अधिक कंक्रीट की आवश्यकता थी। नींव का काम निर्धारित समय से 2 महीने पहले मई 2017 में पूरा होने के बावजूद जमीन के ऊपर बहुत कम काम हुआ है। इस परियोजना को शुरू में 2020 दुबई एक्सपो से पहले पूरा करने का इरादा था। अब डिलीवरी को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि यह तारीख इतनी चरम संरचना के लिए अभी भी अव्यावहारिक लग सकती है। घनी, पूरी तरह से रहने योग्य गगनचुंबी इमारतों की तुलना में दुबई क्रीक टावर का अपेक्षाकृत सरल डिजाइन त्वरित निर्माण कार्यक्रम की अनुमति देता है। 1.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुबई क्रीक टावर आसानी से दुनिया की वर्तमान सबसे ऊंची संरचना 828 मीटर बुर्ज खलीफा और यहां तक कि वर्तमान में सऊदी अरब में निर्माणाधीन जेद्दा टावर की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ देगा, जिसके 1 किलोमीटर ऊंचे होने की उम्मीद है। अंततः पूरा होता है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुबई क्रीक टावर आसानी से दुनिया की सबसे ऊंची संरचना के खिताब का दावा कर सकता है, लेकिन ये बुर्ज खलीफा से दूर दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत का खिताब लेने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि ये 2 विशिष्ट गगनचुंबी इमारतों से नहीं मिलता है। ऊंची इमारतों और शहरी आवास परिषद द्वारा निर्धारित वर्गीकरण मानदंड। हालांकि टावर की अंतिम ऊंचाई 300 मीटर की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है। डेवलपर एमआर प्रॉपर्टीज अपने शिखर सम्मेलन के सटीक विवरण को गुप्त रख रही है ताकि इसे विशेष रूप से मध्य पूर्व और एशिया में नए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तावों से बचाया जा सके। सबसे पहले, टावर पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं होगा। स्थिरता के लिए आंशिक रूप से इसके तनावग्रस्त स्टील केबलों पर निर्भर होगा। इसके अलावा गगनचुंबी इमारत माने जाने के लिए इमारत की कुल ऊंचाई का कम से कम 50% हिस्सा रहने योग्य होना चाहिए। यह एक ऐसी सीमा है जिस तक दुबई क्रीक टावर नहीं पहुंच पाएगा। तकनीकी बातों को छोड़ दें तो यह उल्लेखनीय संरचना ऊंची इमारत इंजीनियरिंग में एक नया मानदंड स्थापित करेगी,
जो मानव जाति की आसमान की अंतहीन दौड़ को आगे बढ़ाएगी और एक बार फिर प्रदर्शित करेगी कि हमारा उद्योग क्या करने में सक्षम है।